दोस्तों, एक 35 साल की महिला होती है और वो एक 65 साल के आदमी से फ़ोन पर दिन रात बात कर रही होती है। वो महिला उस आदमी से कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने लग गई हूँ। मैं अपने ज़िंदगी भर में आपसे बेहतर आदमी नहीं देखा। अब दोस्तों, इधर जो 65 साल का आदमी होता है, वो जब एक जवान महिला के मुख से इस तरह की बातें सुनता है तो उसके भी मोछों पर ताव आ जाती है। और दोस्तों, वो भी उस महिला से मीठी मीठी बातें करने लगता है और आखिरकार उस महिला से उस 65 साल के आदमी को प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी को क्या पता कि 65 साल की उम्र में उससे कुछ होने वाला है नहीं, वो भी 35 साल की जवान महिला के साथ। फिर भी दोस्तों, वो आदमी अपने आदत से मजबूर उस महिला से प्यार कर बैठता है। आखिरकार एक बार जब वो दोनों आपस में प्यार करने के लिए मिलते हैं तो वो महिला उस आदमी का वो हाल करती है जिसके बारे में वो आदमी कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में और इस वीडियो में हम लोग अंत तक बने रहें और जानते हैं कि आखिरकार वो 35 साल की महिला उस 65 साल के आदमी से ऐसा की क्या जिसके बारे में वो कभी सोचा नहीं होगा। और दोस्तों, आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश के निवाड़ जिले की। निवाड़ जिले का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम होता है घनश्याम। उनकी उम्र 65 साल होती है। वो रेलवे से रिटायर कर्मचारी होते हैं। दोस्तों, इधर घनश्याम जो होते हैं वो रेलवे के रिटायर कर्मचारी होते हैं। घनश्याम की पत्नी होती नहीं है और बच्चे जो होते हैं घनश्याम के वो अपने अपने जॉबों में व्यस्त होते हैं। इधर घनश्याम का अब दिन कटता नहीं है क्योंकि वो अकेले ही रहते हैं। तो इसलिए घनश्याम एक दिन पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और उसी पार्क में बैठे ही होते हैं कि उनके सामने से एक सुंदर और जवान महिला गुजरती है। जिस महिला की उम्र 35 साल होती है और उसका नाम सोनिया होता है। वो महिला जब देखती है घनश्याम को तो काफ़ी घनश्याम उदास बैठे हुए होते हैं। तो वो महिला घनश्याम के पास आती है और पूछती है कि कैसे सर, आप इतने उदास बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? जब इस तरह की बात वो महिला घनश्याम से कहती है तो घनश्याम महिला को देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि माफ़ करिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। फिर वो महिला कहती है कि कोई बात नहीं है सर, हमने आपको कहीं पर देखा था। फिर वो महिला घनश्याम से कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। जब इस बात को घनश्याम सुनते हैं तो उनके दिल में थोड़ी सी तसल्ली आती है और घनश्याम कहते हैं उस महिला से कि मेरा मदद कौन इस उम्र में कर सकता है, बस मेरे से कोई दो चार बातें प्यार भरी मीठी मीठे कर ले, वही काफ़ी है। और घनश्याम के इस बात को सुन करके सोनिया हंस मुस्कुरा देती है और कहती है कि बस इतनी सी बात। फिर सोनिया घनश्याम से कहती है कि आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और फिर वहीं पर बैठ करके आपस में 1-2 घंटे तक बातचीत करते हैं। इसके बाद वहाँ से उठ करके वो लोग बाहर जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। इतने ही समय में उन दोनों को लगने लगता है कि बस हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर दोस्तों, वो लोग दोनों वहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। इधर जैसे ही शाम होता है तो सोनिया जो है घनश्याम के नंबर पर फ़ोन करती है और घनश्याम सोनिया का नंबर देखते ही हंसने मुस्कुराने लगते हैं और फ़ोन को उठा लेते हैं। फिर घनश्याम सोनिया से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि आप हमारे पास फ़ोन भी करोगी। इधर से सोनिया कहती है कि मुझे भी उम्मीद नहीं था कि आप हमारा फ़ोन उठा लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और दोस्तों इसी तरह से वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब ये सिलसिला चालू हो गया तो वो अब रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इधर समय धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता गया,
आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उन दोनों का जो प्यार था वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों इधर सोनिया जो है वो घनश्याम के बुढ़ापे की कहीं न कहीं सहारा बन चुकी थी और घनश्याम जो थे वो भी सोनिया का आंचल पकड़ रखे थे, वो भी सोनिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर घनश्याम जो होते हैं वो रेलवे के रिटायर अधिकारी होते हैं, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है और बहुत सारे पैसे घनश्याम सोनिया को दिया करते थे। इधर घनश्याम को हर महीने पेंशन के रूप में भी मोटी रकम मिला करती थी, इसलिए घनश्याम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब सोनिया ने अपना सब कुछ घनश्याम के लिए न्यौछावर कर दिया तो इस कारण से कहीं न कहीं घनश्याम भी सोनिया के ऊपर जी भर के पैसे लुटाए। सोनिया की हर ख्वाहिशों को घनश्याम पूरे करते थे। जो भी सोनिया कहती थी लेने के लिए उस चीज़ को घनश्याम ला करके सोनिया को दिया करते थे। फिलहाल दोस्तों समय इसी तरह से चल ही रहा था और घनश्याम अपने मन में सोनिया को पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन इधर सोनिया जो थी वो कहीं न कहीं घनश्याम से खुश नहीं थी। सोनिया जो है अपने घर पर ही रहा करती थी, बीच बीच में आ करके घनश्याम से मिला करती थी। इधर घनश्याम जो है सोनिया से एक दिन कहते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तुम आ करके हमारे ही पास रहा करो। फिर सोनिया घनश्याम से कहती है कि क्या बात है सर, जब आप मिलने के लिए बुलाते हैं तब तो हम आकर के आपसे मुलाकात कर ही लेते हैं, तो आपके घर पर रुकने से हमें क्या फ़ायदा है। फिर घनश्याम कहते हैं कि जब हम तुम्हें अपना मान चुके हैं और सब कुछ आपको देते भी हैं तो हम लोग क्यों न अपने रिश्ते को एक नया नाम देते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब इस बात को सोनिया सुनती है तो काफ़ी हैरान और परेशान सी हो जाती है, क्योंकि सोनिया जो है आखिर में घनश्याम से कुछ और चीज़ों के लिए प्यार करती थी। सच्ची प्यार तो सोनिया रोहित नाम के लड़के से करती थी। फिर सोनिया घनश्याम से कहती है कि आप शादी की बात कर रहे हैं, इस उम्र में शादी कुछ अच्छी नहीं लग रही है। जब आपके घर वाले और बाल बच्चे जानेंगे कि इस उम्र में पिताजी शादी कर लिए हैं तो आपको क्या कहेंगे। फिर घनश्याम इस बात पर सोनिया से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन बची हुई जो ज़िंदगी हमारी है वो हम आपके साथ ही गुजारना चाहते हैं। इधर सोनिया जो होती है वो कहीं न कहीं अब असमंजस में फंस जाती है। वो अपने मन ही मन सोचती है कि वो अब क्या करे, वो कैसे घनश्याम के पास रहे। 65 साल की उसकी उम्र है और सोनिया की 35 साल की उम्र है। अपना ज़िंदगी सोनिया घनश्याम के साथ कैसे गुजार सकती है। और सोनिया जो होती है वो रोहित नाम के लड़के से प्यार कर रही होती है। वो अपना ज़िंदगी रोहित के साथ गुजारना चाहती थी, पर इधर सोनिया अब घनश्याम को क्या जवाब दे। और दोस्तों इधर घनश्याम जो होते हैं वो सोनिया को अपने पास रखने के लिए जिद पर अड़े ही रहते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि मध्य प्रदेश में निवाड़ी के पास एक हाईवे जाता है, वहीं पर वन गाया के पास घनश्याम का अर्ध जला हुआ डेड बॉडी मिलता है और उनका बाइक भी वहीं पर मिलता है। और दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ रह ही रहे होते हैं तो आखिरकार घनश्याम कहाँ जा रहे होते हैं, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और घनश्याम की जली हुई मोबाइल से उनके घर वालों का नंबर निकालती हैं और उस पर फ़ोन करके बता देती है। फिर घर वाले वहाँ पर आते हैं और घनश्याम को देख करके पहचान जाते हैं। इसके बाद पुलिस उनके डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम कराती है। इसके बाद घनश्याम के परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी जाती है। फिर उनके परिवार वाले घनश्याम के डेड बॉडी को विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद दोस्तों अब पुलिस जो होती है वो घनश्याम की मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार एक हाईवे पर इस तरह का दुर्घटना कैसे हो सकता है, जिसके वजह से व्यक्ति और व्यक्ति की बाइक दोनों जल जाते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए पुलिस अब कहीं न कहीं रोडों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगती है। इधर पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही होती है तो अचानक से पुलिस को एक कैमरे में
एक व्यक्ति की बाइक दिखाई देती है और उस बाइक पर एक महिला भी बैठी होती है। फिर पुलिस उसे नज़दीक से देखती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये तो घनश्याम ही है। फिर उस महिला की पहचान की जाती है। वो महिला दोस्तों कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही होती है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि कुछ दूर तक जाते हैं तो बीच में एक और बंदा उसी बाइक पर बैठता है। सोनिया का फ्रेंड रोहित होता है। और फिर दोस्तों इधर पुलिस जो होती है वो घनश्याम के कॉल डिटेल को भी खंगालती है तो उससे मालूम चलता है कि घनश्याम सबसे ज़्यादा सोनिया से ही बातचीत किए हैं। फिर सोनिया के नंबर को पुलिस ट्रेस करती है तो मालूम चलता है कि सोनिया आगरा में है। फिर पुलिस आगरा जाती है और वहाँ से सोनिया को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है सोनिया और रोहित से घनश्याम की मृत्यु के बारे में पूछने लगती है। पहले तो वो दोनों मीठे मीठे बातों में पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने रियलिटी पर आती है तो आखिरकार वो दोनों सच्चाई कबूल कर लेते हैं और किस तरह से घनश्याम को अकेले पा करके वो दोनों घनश्याम का फ़ायदा उठाए वो सारी बातों को पुलिस को बताने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों सोनिया को घनश्याम के बारे में सब कुछ पता था कि घनश्याम जो है वो अकेले रहते हैं। अब घनश्याम को किस चीज़ की कमी खल रही है वो सोनिया को मालूम था। इसलिए सोनिया जो है घनश्याम से पार्क में मिलती है एक प्लान के तहत और सोनिया घनश्याम से मीठे मीठे बातें करती है और उनको अपने प्यार जाल में फंसा लेती है। और कहीं न कहीं घनश्याम भी सोनिया के बातों में आ जाते हैं और उससे घनश्याम प्यार करने लगते हैं। इसी का सोनिया जो है भरपूर फ़ायदा उठाती है और घनश्याम से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा लेती है। इधर सोनिया जो होती है अपने बनाए हुए प्लान की तहत ही काम कर रही होती है कि घनश्याम जो होते हैं वो एक दिन अपने जिद पर अड़ जाते हैं कि तुम्हें हम अपनी पत्नी बना करके रखना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन सोनिया जो है इस काम को करने से इनकार कर देती है, क्योंकि सोनिया जो होती है वो अपने मन में विचार की थी कि हम इनको इसी तरह से प्रेम जाल में फंसा करके इनका पूरा धन दौलत और जायदाद हड़प लेंगे और इसके बाद हम रोहित के साथ में ऐश करेंगे। इधर घनश्याम जो होते हैं वो सोनिया से शादी करने के जिद पर जब उतर जाते हैं तो आखिरकार सोनिया अपने मन ही मन एक फैसला ले लेती है और वो सोचती है कि हम अब घनश्याम को इस दुनिया से हटा देंगे। फिर वो रोहित के साथ एक प्लान तैयार करती है और उसी प्लान के तहत एक दिन घनश्याम के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आइए हम एक लंबे टूर के लिए घूमने के लिए निकलते हैं। फिर सोनिया के बातों पर घनश्याम आ जाते हैं और अपने बाइक पर बैठा करके सोनिया को लेकर के घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर बीच रास्ते में रोहित मिल जाता है। फिर सोनिया कहती है घनश्याम से कि रोको रोको, ये तो हमारा भाई ही है, ये सब कुछ जानता है, इसी के ज़रिए से तो हम दोनों एक दूसरे से रह रहे हैं। फिर घनश्याम जो है रोहित को भी बाइक पर बैठा लेता है और दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। और दोस्तों फिर वो लोग रोहित को भी अपने बाइक पर बैठा लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जैसे ही हाईवे पर पहुँचते हैं तो हाईवे पर कहीं कहीं पर कैमरा था, कहीं पर कैमरा ही नहीं था। सुनसान जगह देख करके जहाँ पर कैमरा नहीं था वो लोग कुछ बहाना करके वहाँ पर रुकते हैं और फिर रोहित जो है एक प्लान के तहत अपने पास रॉड भी लेकर के गया था और उस लोहे को रॉड को निकालता है और घनश्याम के सिर पर मार देता है, जिसके वजह से घनश्याम वहीं पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इधर रोहित जो होता है वो तेल भी अपने साथ में लेकर के गया था और उसके ऊपर छिड़क देता है और कुछ बाइक के ऊपर छिड़क देता है और फिर वो माचिस मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। उन दोनों को लगता है कि हम दोनों अब पकड़े भी नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सोनिया जो होती है वो आगरा भाग जाती है और रोहित भी कहीं भाग जाता है। फिर पुलिस सोनिया को गिरफ्तार करती है और उसी के जरिए रोहित को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन दोनों के खिलाफ तगड़ी चार्जशीट तैयार करती है और अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों दौलत भी किसी इंसान का जान ले लेती है।
सोनिया जो थी वो घनश्याम से प्यार करने का सोनिया का कोई इरादा, कोई मकसद नहीं था, क्योंकि सोनिया जो है केवल धन कमाना, दौलत कमाना चाहती थी। सोनिया घनश्याम से क्या प्यार करेगी, घनश्याम की उम्र वैसे ही ज़्यादा थी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें, ताकि आपके भी परिवार और बच्चे सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।